हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब वायरल पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि वायरोइड्स होते हैं, प्रियोन्स होते हैं या वायरोसोइड्स होते हैं। इनके बारे में बीएससी के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। जनरली आपसे वायरोइड्स के बारे में या प्रियोन्स के बारे में या वायरोसोइड्स के बारे में सेक्शन ए में 2 नंबर में पूछा जाता है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वायरस के बारे में, उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। सेक्शन बी या सी में जनरल कैरेक्टर्स वायरस का पूछा जाता है, जिसे मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वायरस के जनरल कैरेक्टर का वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप वायरस का कंपैरिजन वायरोइड से कर पाओगे, प्रियोन से कर पाओगे और वायरोसोइड से कर पाओगे। और कंपैरिजन करने के बाद डेफिनेटली आप ये भी फाइंड आउट कर पाओगे कि इनमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं वायरोइड्स के बारे में। आपको वायरोइड्स के बारे में पॉइंट वाइज चीजों को नोट डाउन करना है। नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन है डिस्कवरी से रिलेटेड। ध्यान रखना कि इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर आप अपने बीएससी के एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन के बेस पर आप 50 से ज्यादा वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्कवरी से रिलेटेड है। इसकी डिस्कवरी जो है टीओ डिनायर ने 1971 में की थी, जिस समय वो पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर वायरोइड्स की खोज की गई थी। अगर मैं वायरोइड्स के कंपोजिशन की बात करूं, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर बना होता है वायरस की, अगर हम बात करें तो वायरस हमें अच्छी तरह से पता है कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम वायरस कंपैरिजन वायरोइड से करें तो हम देखते हैं कि वायरोइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड के नाम पर भी आप यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को शो करते हो। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि ये नॉन कोडिंग आरएनए है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम कर रहा है, हाईली कॉम्पैक्ट होता है, लो मोलिकुलर वेट वाला एक फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है, जिसका मोलिकुलर वेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं 1,07,000 से 1,27,000 तक इसका मोलिकुलर वेट रहता है। इसके अलावा जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो 240 से 380 न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये जो है वायरोइड्स के अंदर पाए जाने वाले जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो कि सर्कुलर होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर हम बात करें वायरोइड्स जो है वो डिजीज कहां पर कोज करते हैं, तो ये जो है प्लांट के अंदर डिजीज कोज करते हैं। अभी तक लगभग 30 प्लांट डिजीज को रिपोर्ट किया गया है जहां पर वायरोइड्स जो है डिजीज कोज करते हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये जो है वायरस से बहुत छोटे होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन कोड की, तो जैसे वायरस के अंदर स्टूडेंट आपने देखा कि उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है और जेनेटिक मटेरियल के तौर पर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखते हो तो इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट रहता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट रहता है। वायरोइड्स को जो है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स या पैथोजेंस भी कहा जाता है, और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वायरोइड्स को रिप्लिकेट करने के लिए किसी हेल्पर वायरस की जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ कैपेबल होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि अगर सेल नहीं मिलेगा तो ये रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कंप्लीटली ये सेल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लिविंग सेल के ऊपर। अगर हम बात करें प्रियोन्स के बारे में, यानी थोड़ा सा हम यहां पर कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, आपस में इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो प्रियोन्स की डिस्कवरी जो है स्टैनले प्रिजनर ने की थी 1982 में। अगर आप इनके डिस्कवरी के बीच जो डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये जो है 1971 में डिस्कवर किया गया था, जबकि प्रियोन्स को कुछ सालों बाद 1982 में डिस्कवर किया गया। अगर हम प्रियोन्स की कंपोजिशन को देखें तो इसमें जो है कंपोजिशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स पाई जाती है, वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स रहती है, यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है। तो प्रियोन्स के केस में आप लोग मेंशन कर सकते हैं दे कंटेन नो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर डिजीज कोज करता है। अगर हम प्रियोन्स के साइज की बात करें तो ये जो है वायरस और बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटा होता है। इवन मैं कहूंगा वायरस से 100 टाइम छोटा होता है, ठीक है। तो इसका साइज जो है लेस देन 50 नैनोमीटर इन डायमीटर रहता है। ये जो है मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है जो कि हाईली रेजिस्टेंस रहती है हीट के प्रति या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस या सनलाइट के प्रति, जो है हाईली रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो प्रियोन्स के बारे में आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। प्रियोन्स जो है इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि मैमल्स के अंदर होने वाले सेवरल न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि
क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज होता है। दिस हैपन ड्यू टू द एबनॉर्मल फोल्डिंग, अबनॉर्मल फोल्डिंग के लिए। इसे मैं बहुत डिटेल में एक मैकेनिज्म भी आपको समझाऊंगा। यहां पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें ताकि 2 नंबर में इसे एक्सप्लेन कर सके। तो आप लोग इन सभी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डिजीज के सिम्टम्स के बारे में, यानी प्रियोन्स की वजह से अगर मैमल्स के अंदर कोई डिजीज कॉज होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, या ह्यूमन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो हेलुसिनेशन, फटीग, कंफ्यूजन, या फिर बोलने में डिफिकल्टी आती है। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। अगर हम बात करें वायरोसॉइड्स के बारे में, तो वायरोसॉइड्स थोड़ा वायरोइड से काफी सिमिलरिटी को शो करता है, लेकिन थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज भी हैं जिसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। जैसे कि वायरोसॉइड्स जो होते हैं ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं। इनमें भी प्रोटीन का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी प्रोटीन कोट की आप प्रेजेंटेशन शो नहीं करते। ये भी जो है नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। हमने देखा कि वायरोइड्स जो होते हैं वो सेल्फ कैपेबल होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वायरोसॉइड्स जो होते हैं ये नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये जो है किसी हेल्पर वायरस पर डिपेंड रहते हैं रेप्लिकेशन के लिए और इन्फेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि डिफरेंशिएट करता है वायरोइड्स को वायरोसॉइड्स से। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस और वायरोसॉइड्स में क्या अंतर है, तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकोगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स हैं। उनमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन भी रहता है, जबकि वायरोसॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बने रहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड के नाम पर भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट रहता है। वायरस के अंदर हम देखते हैं कि वहां प्रोटीन है, यहां पर प्रोटीन नहीं है। वायरस जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से वायरस से कंपैरिजन करके डिफरेंशिएशन आप आसानी से शो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए वायरस और प्रियोन्स के बीच या वायरोइड्स के बारे में, और कभी कभार ऐसा होता है कि इनका आपस में भी डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, जैसे कि वायरोइड्स और वायरोसॉइड्स में क्या डिफरेंस है, प्रियोन्स और वायरोसॉइड्स में क्या डिफरेंस है, वायरोइड्स और प्रियोन्स में क्या अंतर है। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा प्रियोन्स के बारे में, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही चीजें याद हो जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा प्रियोन्स क्या है, प्रियोन्स को मैं कह सकता हूं कि ये जो है प्रोटीन पार्टिकल्स है विदाउट न्यूक्लिक एसिड। इनमें न्यूक्लिक एसिड की अब्सेंस आप शो करते हो। इन्हें मैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव पार्टिकल्स भी कह सकता हूं। ये जो है बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स प्रियोन्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्लो वायरस, स्लो वायरस क्या है। तो प्रियोन्स को स्लो वायरस भी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो प्रियोन्स होते हैं इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत ही स्लो रहता है, इसी वजह से इसे हम स्लो वायरस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने वायरोइड्स, प्रियोन्स और वायरोसॉइड्स के बारे में डिस्कस किया। इनका आपस में हमने कंपेरिजन भी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।